वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप IIT JAM 2025 का पेपर दे रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं वर्चुअल कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज करूं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं हमारे वर्चुअल कैलकुलेटर पे। तो आप कोई गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसलिए आपको ये वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर से डिफरेंट होता है। ये होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, जहाँ बहुत सारे फंक्शंस हमें दिए जाते हैं जिनका हम यूज करके हमारे जो भी आंसर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इनको एक्सप्लोर करो, जो भी आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहाँ आपको कैलकुलेशंस करना है। तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है, मैं चाहूंगी कि आप लोग वर्चुअल कैलकुलेटर का ही यूज करो। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ बेसिक फंक्शन से और आप इसको जितना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकते हो। सपोज मुझे करना है 6 + 5, तो बहुत ईजी है। 6 + 5 आप करो, इक्वल टू है यहाँ पे ग्रीन बटन, उस पर आप क्लिक करो तो आपको आंसर आ जाएगा 11। तो जो भी नंबर है आप उसको ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटा नंबर दिया है, पर सपोज हमारा कोई बड़ा नंबर आता है, उन दो बड़े नंबर को हमने ऐड करना है, तो इजीली आप उसको ऐड कर सकते हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। यहाँ पे जो सी का बटन है क्लियर के लिए है। जब आप सी का बटन दबाओगे तो जो भी आपने लिखा है वो क्लियर हो गया। और सपोज आपने गलती से कोई डिजिट डाल दिया है जो गलत हो गया है, तो ये जो बैक एरो है, ये बैक स्पेस का बटन है, इससे आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये तो हो गई सिंपल ऑप्शन की बात कि आपको अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, आई थिंक इतना सबको करते आता है। पर अगर आपको किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, सपोज मुझे निकालना है क्यूब रूट ऑफ 27, तो पहले आपको टाइप करना पड़ेगा 27। पहले आपको टाइप करना पड़ेगा वो नंबर जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है, और उसके बाद आप टाइप कीजिए। यहाँ देखिए क्यूब रूट का सिंबल आपको दिख रहा है, पॉइंटर मैंने रखा है वहां पे। उसके बाद आप कीजिए क्यूब रूट पे क्लिक। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी नंबर से, अगर बहुत डिफिकल्ट नंबर है तो आप उसको लिख लीजिए। 27 का क्यूब रूट हमें ऐसे पता है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ ताकि आपको समझे कि वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर ये आता है तो आपको समझेगा। तो आप डिफरेंट वैल्यूज के साथ ट्राई कर सकते हो, रोज प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग वैल्यूज का क्यूब रूट निकालने की कोशिश कीजिए और आप देखिए कि आंसर क्या आता है। और उसी तरीके से अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। उसके लिए मैंने सी को दबाया। अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है सपोज 64 का, तो मैं यहाँ टाइप करूंगी 64 और आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बटन है ना, यहाँ पे जो ये रेड प्लस माइनस के बारे में बटन है, ये है स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ढूंढोगे तो आपको स्क्वायर रूट का बटन नहीं मिलेगा। स्क्वायर रूट का बटन इस कॉर्नर पे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूब रूट स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट का बटन कॉर्नर पे है, तो आप उसको प्रेस कर लीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 64 इट इज, जो कि करेक्ट आंसर है, हमें पता है। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हो, कोई भी नंबर का आप निकाल पाओगे। सपोज अब मुझे करना है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, या मुझे फ्रैक्शन करना है, तो 3/5 तो आपको पता है 0.6 है इसका आंसर। पर सपोज अभी मुझे इसमें दूसरा फ्रैक्शन ऐड करना है, जैसे कि 8/9। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 1.488। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो। आपको जब ऐड करना है तो दोनों डिजिट्स को ऐड कीजिए और कीजिए। अब मुझे चाहिए मैं इसका क्यूब लूं। ठीक है, सपोज मेरा क्वेश्चन है जिसमें मुझे 3/5 प्लस 8/9 को ऐड करके उसका क्यूब लेना है, तो अब मैं इसका कर सकती हूँ क्यूब। तो आप देख लीजिए अभी जो क्यूब निकला है वो 1.488 का निकला है, जो मेरा आंसर था उसका क्यूब निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके नंबर्स है आप उनको, जो भी एक्सप्रेशन है उनको ऐड कर लीजिए और फिर उसका क्यूब ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर लेना है तो आप स्क्वायर ले लीजिए। सपोज मुझे 3/5 प्लस 8/9, पहले इक्वल टू दबा दीजिएगा। 3/5 प्लस 8/9, पहले उसको इक्वल टू कर लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब मुझे लेना है इसका स्क्वायर, तो इजीली मैं उसका स्क्वायर कर पाऊंगी। ठीक है, तो जहां प्रॉब्लम्स आती है, जहां आपको स्क्वायर लेना है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे रिलेटिविटी बहुत बार हम v² निकालते हैं, 1 - v² निकालते हैं। जो भी वैल्यूज है आप इजीली यहाँ पे पुट कर सकते हो। अंडर रूट लेना भी मैंने आपको बताया है, स्क्वायर लेना भी मैंने आपको बताया, तो कैसे आप अंडर रूट और स्क्वायर को यूज कर सकते हो, अंडर रूट और स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है जो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक्सप्लोर करें। बहुत सारे फंक्शंस है जो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक्सप्लोर करें। सपोज मुझे लेना है किसी नंबर का लॉग। ठीक है, तो लॉग अभी स्पेसिफाइड नहीं किया है कि कौन सा लॉग है, तो मैं लेती हूँ नेचुरल लॉग। सपोज मुझे लेना है 2 का लॉग, तो मैं करूंगी ln2। तो कभी भी मैं आपको बता रही हूँ, पहले आपको नंबर लिखना है, उसके बाद आपको फंक्शन डालना है। ठीक है, तो 2 का लॉग लेना है तो पहले आप 2 टाइप कीजिए और फिर ln पे क्लिक कीजिए, तो आपका आंसर आएगा, वो करेक्ट रहेगा। अगर आप पहले ln करते हो तो आप ln अगर करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 लेगा। आप देखिए आंसर करेक्ट नहीं आया।
तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि ये कैलकुलेट क्यों नहीं वर्क कर रहा, कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा। तो पहले आपको डालना है नंबर जिसका भी आपको लॉग लेना है और उसके बाद आपको फंक्शन को डालना है। सपोज अभी मुझे लेना है 10 का लॉग बेस 10, ठीक है। तो LOG जो होता है उसका बेस होता है 10 और LN जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग। तो ये डिफरेंस मुझे लगता है सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अब पता हो गया होगा। तो अगर आपको नेचुरल लॉग लेना है तो LOG यूज कीजिए, तो log ऑफ 10 इज 1 क्योंकि लॉग उसका बेस भी 10 है। वैसे ही लाइन ऑफ LN है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ऐसे आप ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे दो चीजें जो है वो डिग्री और रेडियन, ये आपको दिखेगा। यहाँ पे जो दो फंक्शन है, एक फंक्शन है डिग्री और एक रेडियन, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे आपको 30 लेना है, आपको साइन 30 लेना है, तो ये डिग्री में आया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये हमें पता है। तो ये देखिए डिग्री में लिया, पर अगर किसी क्वेश्चन में मुझे रेडियन में वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे रेडियन में वैल्यू निकालनी है तो पहले मुझे यहाँ पे रेडियन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले मुझे जो कैलकुलेटर है उसमें रेडियन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप साइन कॉस थीटा या जो भी थीटा वाले प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आपको साइन कॉस टैन कॉट ये सब निकालना है, तो पहले देख लीजिए कि आपको डिग्री में कैलकुलेट करना है या आपको रेडियन में कैलकुलेट करना है। अगर डिग्री में कैलकुलेट करना है तो डिग्री सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको रेडियन में कैलकुलेट करना है तो आपको रेडियन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप साइन 1 डिग्री करोगे तो कुछ वैल्यू अलग आएगा, आप साइन रेडियन 1 करोगे तो कुछ वैल्यू अलग आएगा। मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने किया है, चलो हम पहले डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं। और डिग्री अगर मैं साइन 1 करूंगी तो देखो मेरा वैल्यू क्या आता है 0.017, याद रखना वैल्यू आया है 0.017। वही मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब मैं रेडियन में ले लेती हूँ साइन, तो मेरा आता है 0.84। तो आप देखो कितना अलग वैल्यू आता है, इट इज नॉट द सेम। डिग्री में जो वैल्यू आता है और रेडियन में जो वैल्यू आता है वो सेम नहीं होता है। तो बी वेरी केयरफुल, आपके आंसर में अगर डिग्री है तो डिग्री बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, पर अगर रेडियन में आपको कैलकुलेट करना है तो मेक श्योर कि पहले आप रेडियन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बी वेरी श्योर, मेक श्योर कि आप पहले रेडियन सिलेक्ट करो और फिर ही आप सॉल्व करो। तो ये जो फंक्शन है डिग्री और रेडियन के लिए, अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो फंक्शन है डिग्री ऑफ रेडियन के लिए आपको पता होना चाहिए। तो सपोज अभी मुझे कैलकुलेट करना है tan इनवर्स ऑफ 1/√2। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है tan इनवर्स ऑफ 1/√2। तो पहले मैं 1/2 का अंडर रूट ले लेती हूँ, ठीक है। 1/2 का अंडर रूट मुझे पता है, ये है 1.4142, ये उसका अंडर रूट आ गया 1.4142। अब मुझे इसका लेना है tan इनवर्स, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ tan इनवर्स पे, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1.4142, वह 1/√2, ओके। तो इस तरीके से आप tan इनवर्स निकाल सकते हो। सपोज आपको tan इनवर्स ऑफ 1/2 निकालना है, 1/2 का tan इनवर्स आता है 63 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, e टू द पावर सपोज 1 है, सो e टू द पावर 1 आएगा 2.718। तो ये जो वैल्यूज है आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे और भी फंक्शंस है यहाँ पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आप देख सकते हो कि उसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं, कैसे कैसे आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पे पाई है, पाई की वैल्यू हमें पता है। अगर कोई पाई की वैल्यू नहीं याद रखते हैं तो पाई को आप डायरेक्ट डाल लीजिए। पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14। इसमें अगर आपको कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली पाई की वैल्यू मैंने यहाँ से इंसर्ट कर ली है, मैंने टाइप नहीं किया है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पाई की वैल्यू डाल दी। सपोज मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है 25, तो आप देख लीजिए डायरेक्टली पाई की वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करो, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे आप उनको देखो, यूज करो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। साइन मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिए है कि एक्सपोनेंशियल कैसे यूज करना है, लॉग कैसे यूज करना है, साइन कैसे यूज करना है, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 फैक्टोरियल आप कर दो, तो यहाँ पे आपको 6 का फैक्टोरियल दिख जाता है 720। तो अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे n फैक्टोरियल का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो आप ये भी कर सकते हो। तो जितने फंक्शंस है, जितने कैलकुलेशंस है, आप बहुत इजीली साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो। तो ट्राई कीजिए कि आज के बाद आप जो भी कैलकुलेशंस करेंगे वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से ही करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं तो आप जरूर इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपके आंसर्स को रिप्लाई कर दूंगी, आपके क्वेश्चंस को मैं रिप्लाई कर दूंगी कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं आपके
पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं, अगर आप IIT जैम और IIT जैम 2025 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली ₹1। ये आपको मिल जाएगा IFAS के वेबसाइट पे या IFAS के ऐप पे। तो ₹1 में आजकल कुछ नहीं मिलता, ₹1 में आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 16 टॉपिक वाइज टेस्ट और आपको मिल जाएंगे 3 मॉक टेस्ट। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली ₹1 टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर जाके ये ₹1 की जो टेस्ट सीरीज है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लीजिए। कैसे ये टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं, ऑलरेडी इस वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, तो जरूर उस वीडियो को देखिए और देखिए कि आप कैसे ये ₹1 की टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को भी डाउट है वर्चुअल कैलकुलेटर के यूज को लेके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। आई होप यू आर स्टडीइंग वेल एंड यू आर डूइंग वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।